Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए हम लोग एक नया टॉपिक ही बोलेंगे। ऑब्वियसली एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, है ना। अलग से कोई ऐसे आपका टॉपिक नहीं है, बल्कि सारे टॉपिक्स का एक मिला जुला रूप, यानी कि सारे टॉपिक्स को मिला करके एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, है ना। मैं आपका सबसे पहले तो हेडिंग ही डाल देती हूँ, कौन सा टॉपिक क्या कुछ निपटाएंगे, क्या कुछ आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आपका रहेगा मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। मिक्स्ड प्रैक्टिस और फिर रहेगा आपका क्वेश्चंस, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, किन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे, किन पर नहीं, कौन से टॉपिक्स को इसमें आपका इंक्लूड किया गया है, कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंस दी गई है, सारी चीज़ों पर हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो आपका टॉपिक आप लोगों को पता चल गया। दूसरी बात, कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, आपका हर एक वो टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्जाम के चाहे आपके एसएससी का देखा जाए, चाहे रेलवे का देखा जाए, चाहे बैंकिंग का, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैथ्स के जो मोस्ट फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे कुछ क्वेश्चंस को पिक करके एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। जिस टाइप से हम लोग कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं, लाइक जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, उन क्वेश्चंस को रखा जाता है, वही वैसी ही सारी की सारी चीज़ें हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मॉक टेस्ट में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ आपको विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो पता चलेगा ही चलेगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है, साथ में ये भी पता चलेगा कि कैसे आपका आंसर आया, किस किस मेथड से हम एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज की हमारी क्लास में, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को निपटाएंगे, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबल होगा, मान लो कोई क्वेश्चन है वो 3 से 4 मेथड से, ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम एक से ज़्यादा मेथड से निकाल ही सकते हैं। तो जो मेथड आपका बेस्ट होगा ना, बेस्ट इन द सेंस जो आपका कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा, उसके उसी मेथड से हम लोग उस वाले क्वेश्चन को निपटाएंगे, उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स वगैरह तो लेकर के चलेंगे ही, जैसे कि हमारी बाकी की क्लासेस में चीज़ें चलती हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन, यानी कि आज की हमारी ये वाली क्लास, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, क्या, फटाफट से क्लास को शेयर करो, ताकि आपका कोई नोन, कोई रिलेटिव है, कोई आपका दोस्त है जो एग्जाम्स की, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली जो क्लास होगी उसका आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। क्योंकि वही होता है, अगर यूट्यूब बार बार खोल के देखोगे ना, पढ़ाई के लिए फ़ोन ले रखा है कि यूट्यूब से क्लास देखनी होती है, अगर बिना नोटिफिकेशन के देखने बैठ गए ना, तो वो वीडियो जो क्लास वाली है वो तो बाद में खुलेगी, उससे पहले 2-2.5 घंटे तक कुछ और ही चलने लग जाएगा फ़ोन में ऑटोमेटिकली, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? अपने आप कैसे चलने लग जाएगा, इसलिए बोलती हूँ जहाँ से भी आपको पढ़ना है अपना उसका सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आप डायरेक्ट उसी वीडियो पर पहुँच जाए, बाकी होम पेज पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को शेयर करिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा, एक बहुत ही प्यारा सा प्रैक्टिस सेट, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही हमारी शानदार सी क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें? आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताइए फटाफट से, कितना बनेगा, क्या दिया है क्वेश्चन ने, क्या नहीं, कैसे क्या सॉल्यूशन करना है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए वही कंडीशन है भैया अपनी, तो एक बार क्वेश्चन को आप खुद से रीड आउट करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करिए, आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। भले ही आंसर गलत आए तो गलत ही सही, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो आप लोगों को बताना ही बताना है। क्लियर? चलिए देखो, इसने बोला है एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 1,55,000 में खरीदा गया।
इस अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी को जो क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा होगा जिसको कि इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत बनने वाली है। क्यों ऐसा मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखना अभी चलो मैं एक बार आंसर बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। इसमें पहले वाली लाइन को छोड़ दो, आप यहां से क्वेश्चन को उठाओ। अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई, ठीक है, यानी कि उसका सीपी कितना रहा होगा मैम 100 रुपए, सीपी कितना रहा होगा 100, और अंकित मूल्य कितना बढ़ाया गया है अंकित मूल्य आपका 35% बढ़ाया गया है, यानी कि मैम 135 उसका अंकित मूल्य, उसका मार्केट प्राइस रहा होगा। बात तो बिल्कुल सही है। अब उसने बोला है अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं आप, और छूट हमेशा किस पर मिलती है, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पर, यानी कि एमपी के सिर्फ और सिर्फ 80% पर वस्तु बिकी है ना। या तो मैं इसका सीधा का सीधा 80% निकाल लूं कि आप 135 का 80% निकाल लो, आपके पास में यहां से सीपी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर 135 का आप 4/5% निकाल दो अगर थोड़ा सा एडवांस वर्जन करना है। और इन सब का भी एडवांस वर्जन करना है, सीधा चीजें देख के ही उड़ानी है, सीधा डायरेक्टली चीजें करनी है, तो उसमें देखो कैसे करना है। 20% है, बात तो सही है, 10% की वैल्यू है 13.5, 20% कितना होगा 13 दूनी 26, और वहां से एक कितना हो गया 27%। इसका सीधा का सीधा 27 घटा दो। अब मैम हमें तो 27 घटाना नहीं आता, 135 में से हमें 27 घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 135 27 से कितना एक्स्ट्रा है, 3 और 5 8 एक्स्ट्रा है, यानी कि कितना आएगा 108। यहां से डायरेक्टली कितना निकाल सकते हैं हम लोग 108, यानी कि आपका जो एसपी है, आपका जो विक्रय मूल्य है, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी 108। क्वेश्चन ने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। कैसे निकालते हैं मैम, लाभ या फिर हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर निकाली जाती है। 100 रुपए की चीज को 108 में बेच दिया, मतलब उसने लाभ कमाया है। कितने का लाभ कमाया है, 8 यूनिट का, है ना, 8 रुपए का उसने लाभ कमाया है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर बनेगा यहां से वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं, फटाफट से मुझे बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, और वही इतना दमदार सा, इतना प्यारा सा क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों के तो दिमाग में एक ही बात घूम रही होगी, मैम ये इतनी बड़ी सी वैल्यू क्यों दे रखी है, आपको 1,55,000 जितनी बड़ी वैल्यू किस लिए दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। जब क्वेश्चन परसेंटेज टू परसेंटेज पूछा गया है, सारी चीजें हमें परसेंट में दे रखी है, सारे ऑप्शंस आपके परसेंट में दे रखी है, तो कोई पागल थोड़ी ना हम लोग जो वैल्यूज के बीच में वैल्यूज के पीछे भागेंगे। क्या फायदा मैं इसका पहले 35% निकालूंगी, फिर उसका मैं 120% निकालूंगी, किस लिए। अगर ऑप्शन ऐसे होते ना रुपीज में कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या कितने रुपए का उसको हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो उस केस में बनता था कि हम इसके पीछे भागे, इसका इतना परसेंट निकालें, फिर उतना परसेंट निकालें, वो सारा टाइम पास करें। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में डाटा दे रखा है और ऑप्शंस भी हमें परसेंटेज में दे रखे हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। चाहे वैल्यू दे रखी हो, चाहे वैल्यू हमें नहीं दे रखी हो, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, और वही इतना बढ़िया सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, ये वाली वैल्यू क्यों दे रखी थी, इसका क्या यूज था, ये सारी चीजें भी आप सभी को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए फटाफट से, कितना बनेगा, क्या दिया है क्वेश्चन ने, क्या हमें निकालना है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में नहीं भी आते हैं, नंबर सिस्टम से तो आते हैं। ऐसे नहीं बोल रही कि मैं नंबर सिस्टम से कोई टॉपिक आएगा ही नहीं, नंबर सिस्टम तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर सिस्टम में तो भी तो बहुत सारी टाइप्स बनती है ना, तो उसमें जो आपकी ये पावर वाली टाइप है, ये किसी किसी क्वेश्चन में आ भी जाती है, किसी किसी एग्जाम में आपका आ भी जाता है क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में नहीं भी आता। जैसे आपका अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम
एग्जाम हुआ था उसमें आया था इस टाइप का पावर का एक क्वेश्चन, किसी में ना भी आए तो ऑब्वियसली हमारा फर्ज है कि हमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आए। हमारा एज अ स्टूडेंट तो यही फर्ज है ना कि हम चीज़ों को सीखें। आंसर बताइए कितना बनेगा यहाँ से आपके पास में, थोड़ा सा कोशिश करो। आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। नहीं आया तो फिर जब मैं आंसर करा रही हूँ उस टाइम आपको आंसर को देखना है थोड़ा सा ध्यान से। चलिए फिर, इसने बोला है 3 की पावर 40 को, है ना, 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 3 6 हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको माइनस के रिमाइंडर वाली थ्योरम से भी तो कर सकते हैं ना, कि 3 की पावर 40 को हमें 4 से भाग करना है। ठीक है, अगर मैं 3 को 4 से भाग करूंगी तो मैम आपके पास में 1 बचेगा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1 इन द, वैसे तो देखो माइनस में जो रिमाइंडर बचता है उसकी कोई सेंस बनती नहीं है, माइनस में रिमाइंडर जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अगर हम एक्चुअल चीजों की बात करें तो माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए माइनस रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट ढूंढ रखा है, सिर्फ अपने क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। इसके अलावा माइनस रिमाइंडर जैसी कोई थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस रिमाइंडर कैसे बताया है, जैसे मान लो आपको 7 से भाग करना है, 6 से भाग करना है 7 को, तो यहाँ पर आपके पास में प्लस का 1 रिमाइंडर बचता है। लेकिन मैं बोल दूं आपको 5 को भाग करना है 6 से, तो यहाँ पर आपके पास में माइनस का 1 रिमाइंडर बचता है। यही है आपका माइनस वाला रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, कि माइनस में आपका रिमाइंडर कैसे बनेगा। वैसे एक्चुअली ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपका एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनेशन वाली चीजें हैं ये, सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो इस भ्रम में मत पड़ जाना कि मैम माइनस में रिमाइंडर कैसे आया। तो यहाँ है हमारे पास में 3 की पावर 40 और इसको हमें भाग करना है किससे, 4 से। 4 से करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 1, और पावर कितनी है, 40 है। क्वेश्चन का आंसर यही पूछ रखा है कि आपका शेष यानी कि आपका रिमाइंडर कितना है, आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ से आपके पास में आंसर कितना आएगा, यहाँ से आपके पास में 1, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए फटाफट से, क्या आएगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चीजें दे रखी हैं, चीजें इन द सेंस आपको रेशियो के फॉर्मेट में डिजिट्स दे रखी हैं। आई होप कोई भी गलती होने का चांस नहीं है, बस रेशियो को थोड़ा सा सेट हमें ध्यान से करना है ताकि कोई गलती ना हो। क्लियर, आंसर बताइए फटाफट से कितना बनेगा यहाँ से। देखो इसने बोला है, थर्ड वाला नहीं हमारे पास में, ठीक है, इसने बोला है क्वेश्चन ने कि ए रेशियो बी प्लस सी और सी रेशियो ए प्लस बी, इनकी वैल्यूज इतनी और इतनी है, और इस वाली वैल्यू की हमें इस वाले जो दे रखा है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दे रखा है उसको उतार लो सबसे पहला काम। तो इसने बोला है ए, ठीक है, रेशियो, ठीक है, बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है, 3:9 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड इसने बोला है क्या है, सी रेशियो ए प्लस बी, है ना, सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 14 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ना दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पर हो सकती है और बच्चा यहीं पर गलती कर बैठता है। आपको टोटल काउंट करना है सबसे पहले। कैसे टोटल काउंट करेंगे, एक बात बताओ, यहाँ कितना बनेगा, 9 और 3 कितना होता है, 12, है ना। यहाँ टोटल कितना आएगा, 12 आएगा, और यहाँ पर टोटल कितना बनेगा मैम, हमारे पास में तो 24 बनेगा। एक बात बताओ, ये भी a प्लस बी प्लस सी करने पर आंसर आया है, ये भी a प्लस बी प्लस सी करने पर आंसर आया है, तो क्या एक ही क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अलग अलग बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यानी कि आप एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज की वैल्यू अलग अलग नहीं कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए दोनों साइड में। इसका मतलब जो रेशियो दिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उस रेशियो को हमें ठीक करना है ताकि दोनों साइड का जो टोटल है वो हमारा बराबर आए। बस यही गलती आप लोग कर देते हो जिससे कि आपका आंसर आने में गलती होती है। ठीक है, कैसे टोटल करें, सबसे पहले तो इसको ही काट के थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में कर ले। कैसे कर सकते हैं मैम, इसको लिख सकते हैं काट के, 3 से जाएगा यानी कि 1:3। इसको लिख सकते हैं 2 से 5 पे, 2 से जाएगा 7 पे, 3 और 1 कितना होगा, 4, 7 और 5 कितना होगा, 12। मैम ये है 4 और ये है हमारे पास में 12, या फिर इसको वैसे ही कर लो, इसको वैसे ही कर लेते हैं, क्यों इतनी कैलकुलेशंस के चक्कर में पड़ना। यहाँ से 24 आया था, यहाँ से 12 आया था, अगर मैं इस साइड 2 से गुना करा दूँ तो क्या ये 24 बन जाएगा,
का करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 आ जाएगा, और यहाँ से तो ऑलरेडी 24 था ही हमारे पास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबकी वैल्यूज को अलग अलग से बांट दे। अलग अलग से कैसे बांटेंगे देखो, अब इस रेशियो का कोई मतलब नहीं है, आपके पास में ये वाला रेशियो माना जाएगा जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, और आपके पास में सी की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। यहाँ देखो बी प्लस सी कितना है 18 है ना, बी प्लस सी कितना है 18 है, सी ऑलरेडी 10 है यानी कि बी 8 रहा होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्या पता हमने एबीसी में से किसी की वैल्यू गलत सेट कर दी हो। यहाँ पर चेक करो, सी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10, ए और बी 14, ए और बी कितना आएगा 14 आएगा, बिल्कुल 14 आएगा। इसका मतलब ये जो रेशियो हमने सेट किया है, ये जो ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, ये आपकी 100% बिल्कुल सही वैल्यू है। इसके बाद क्या करें, वापस से क्वेश्चन पर आओ। इसने बोला है बी रेशियो, आपका बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू क्या रहेगी, है ना। बी की वैल्यू क्या है मैम, बी की वैल्यू है 8, ठीक है, और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू रहेगी 6 और 10 और 6 कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि यहाँ से कितना बन सकता है 1:2, है ना। आंसर कितना आएगा आपके पास में 1:2, और 1:2 को ही तो 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बताइए। अभी तक के 3 क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुकी हैं, क्या तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हैं या फिर नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो। यस मैम, क्लियर मैम, नो मैम, जो भी आपके रिव्यूज हैं मुझे बस बता दो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कितनी मेहनत और करनी है, कितना और डिटेल में चीज़ों को बताना है, तो इस टाइप का मुझे भी पता होना चाहिए। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4th इसमें देखो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4th आपका किससे रिलेटेबल है मैम। क्वेश्चन तो हमारा नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और नंबर सिस्टम में भी इतना भयंकर वाला क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन को देख करके हम तो डर ही गए, हमसे तो क्वेश्चन बना ही नहीं। आपका नंबर सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, और उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बता दो अब कितना बनेगा, ठीक है। चलिए, इसने बोला है कौन सा विकल्प है जो कि 9 से विभाज्य है, यानी कि 9 से डिविजिबल ऐसा कौन सा है इसमें जो कि 9 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। मैम आंसर आने के लिए हमें ये पता हो कि आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है ना। आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि आप जो भी डिजिट दे रखी है उसकी सारी संख्याओं को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो या तो 9 आए या फिर 9 का ही कोई ना कोई मल्टीपल बने, इसका मतलब वो डिजिट आपकी 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब 4 ऑप्शन से चेक कर ले 9 का रूल कहाँ पर फॉलो हो रहा है। चलो फिर ऑप्शन नंबर ए में देखो, 6 और 3 9 हटा दो, 6 2 8 और 1 9, यही आ गया, यही आपका आंसर आ गया। चाहे जोड़ के कर लो, चाहे आप डिजिट्स को अलग अलग करके उसका जो मल्टीपल या फिर 9 बनता जाए उनको आप काटते चलो, उस बिहाफ पर भी कर सकते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है, लेकिन एक बारी मैं फिर भी आपको तीनों ऑप्शंस और क्लियर करके बता देती हूँ, ताकि कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन या फिर कोई भी दिक्कत आपके पास में ना रहे, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहें, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन करना है तो बस इतना ही कि आंसर आया, अगले पे निपट लो। अब इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैम ने भी बाकी के 3 ऑप्शन को चेक करके दिखाया था, हम भी चेक करके देखेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं जस्ट आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। कैसे देखना है देखो, यहाँ पर 6 और 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बच गया, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं बना, ठीक है। ये जाएगा 5 4 9, 3 2 5, 8 और 5 आपका यहाँ से जाएगा, 4 एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि ये भी नहीं जाएगा। यहाँ से देखो आपके पास में 6 4 10 5 15 2 17, 17 और 2 19, यानी कि यहाँ से आपके पास में कितना एक्स्ट्रा बनेगा, 1 एक्स्ट्रा बनेगा। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं बन सकता। वैसे भी क्लियर था कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है, और वैसे भी बता दिया कि बाकी के ऑप्शंस अगर नेग्लेक्ट हुए हैं, बाकी के ऑप्शंस अगर हमने एलिमिनेट करे हैं तो क्यों करें।
क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, क्या नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का गलत होगा, हर एक बच्चा इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेगा। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, कितना बनेगा। इसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात है आपका 3:8 है, और अंतर कितना है, इतना है। तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, मैं दोनों ही बता देती हूँ, क्योंकि कभी तो एग्जामिनर बड़ी संख्या पूछ लेता है, कभी कभी आपसे छोटी संख्या पूछ ली जाती है। तो मैं दोनों ही बता देती हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो, ठीक है। चलिए फिर, इसने रेशियो बोला है हमें कितना है, 3:8 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अंतर दिया है 115 का। हम लोग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, आपका रेशियो के अकॉर्डिंग ये है बड़े वाली, ये है छोटे वाली, है ना। रेशियो के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है मैम, 5 यूनिट का अंतर है। और वैसे क्वेश्चन ने कितने का बोला है, 115 का बोला है। यहां से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 23 आएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद चाहे छोटी संख्या पूछ ली जाए, चाहे आपसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर छोटी संख्या पूछी होती, यहां से स्मॉलर वाली पूछी होती, तो हम लोग निकाल देते मैम 23 गुना छोटे वाले की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। और अगर बड़े वाली वैल्यू पूछ रखी है, तो उस केस में करेंगे हम लोग 23 गुना बड़े वाले की कितनी है, 8 है। यहां से आएगा आपके पास में 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, और यहां से जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6। पूछा क्या है, क्वेश्चन को एक बार चेक करें। इसने पूछा है बड़ी संख्या क्या है, यानी कि आपका आंसर कितना बनेगा, यहां से 184, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। मुझे नहीं लगता इस वाले क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को, इवन सिंगल बच्चे को भी दिक्कत आई होगी। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है, तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ताकि आपके गलती होने के चांसेस ना हो, कोई भी सिली मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। पता है आपका जो ये मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है, वो इसी हिसाब से आपका सेट किया जाता है, जैसे कि आपका पेपर आता है ना। पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, या सारे आपको इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं। पेपर का एक लेवल होता है, जिसके अंदर हर एक टाइप के बच्चे को ध्यान में रख के पेपर सेट किया जाता है, जिसमें आपके इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ % क्वेश्चन आपके हार्ड वाले भी होते हैं, और मोस्टली आपके क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट है, जिसकी फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी सेट किया गया है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हार्ड लगेगा, किसी को कोई इजी लगेगा, वही बात है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे दिमाग है, तो ऑब्वियसली वैरायटी तो आएगी ही आएगी। चलिए फिर, इसने बोला है यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या 54 होती है। मूल संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से हम लोग निपटा सकते हैं। सबसे पहला मेथड आप x मान के कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड आप क्वेश्चन में ऑप्शंस की हेल्प से कर लो। ऑप्शंस की हेल्प से भी तो कर सकते हैं ना, कि मान ली हमने वो संख्या कितनी है, 36 है, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से ऐसे कर सकते हो कि मान लो वो संख्या आपकी 36 है। इसने बोला है एक संख्या का 3/6 हिस्सा, इसका 3/6 हिस्सा निकालेंगे, यानी कि ये जाएगा 6 तिया 18, है ना। उसका 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है। संख्या कितनी मान रखी है, 36। 36 में 18 जोड़ेंगे, यहां से कितना आएगा हमारे पास में
54 है ना, तो उसने आंसर बोला है 54 होगा। वो मूल संख्या क्या है? पहले ही ऑप्शन से क्वेश्चन आपका निपट गया, पहले ही ऑप्शन की हेल्प से आपका आंसर आ चुका है, बाकी के ऑप्शंस को तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ से आंसर कितना आएगा? 36। ये तो हो गया आपका ऑप्शंस मेथड, जिसको कि मैंने नाम दिया था पहला मेथड। दूसरा, हम इसको एक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे इसने बोला है कोई संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, मैंने मान ली वो संख्या है एक्स, ठीक है। उसका बोला है 3/6 हिस्सा, एक्स का 3/6 हिस्सा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी कि लिख सकते हैं x/2, है ना। उसी संख्या में जोड़ा जाता है। संख्या क्या मानी थी? x मानी थी। x में जब मैं x/2 को जोड़ूंगी तो इसको लिख सकते हैं 3x/2, है ना। 3x/2 उसी में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या कितनी आएगी? 54। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 3x/2। 3 से जाएगा 1 पे और ये जाएगा हमारे पास में 8 पे। x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी? आपके पास में 36 आएगी। यानी कि यहाँ से भी आपका मेथड नंबर जो सेकंड है उससे भी आपका आंसर कितना आएगा? 36 आएगा। दो मेथड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप दोनों मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। और मुझे इतना भी पता है कि जो इस टाइप के बच्चे हैं, थोड़ा सा फ्रेशर टाइप के बच्चे हैं कि मैम अभी अभी तैयारी शुरू करी है, उनको तो ये एक्स वाला मेथड बड़े ही मजेदार सा लगा होगा कि मैम आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं है कि टाइम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वो जस्ट अभी स्कूल से बाहर निकले हैं, स्कूल वाली दुनिया से, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया यही जाता है एक्स मान के कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो उनको ये वाला मेथड ना बड़ा ही अट्रैक्ट करता है, उनको तो ये वाला मेथड पसंद आया होगा। और जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं, जो इस मेथड की मोह माया से बाहर निकल चुके हैं कि बिना एक्स के भी क्वेश्चन किया जा सकता है, उनको ऑप्शन मेथड बड़ा ही प्यारा लगा होगा। और एक और मेथड है थर्ड वाला, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। इसने बोला है एक संख्या का 3/6 हिस्सा, वो संख्या छठाई मान लो, वो जो डिजिट वो जो आपके डिजिट है उसको आप 6 ही मान लो। मैम 6 ही क्यों मानना है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 3/6, 3/6 तो आपको नीचे वाले डिजिट मानना है। क्वेश्चन ने बोला होता 5/7 हिस्सा, 5/7, तो मैं उसमें उस संख्या को नीचे वाले डिजिट यानी कि 7 मानती। क्वेश्चन ने बोला होता 1/5 हिस्सा, तो उस केस में मैं उस डिजिट को 5 मानती। कहने का मतलब जब भी हिस्सा दे रखा हो, जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो, तो उस केस में जो डिनोमिनेटर वाली जो नीचे वाली वैल्यू है उसी वैल्यू को हमें एग्जैक्ट वैल्यू मानना है। क्लियर हुआ? चलो फिर वापस से क्वेश्चन पर आए, ये बटे वटे से बाहर निकल करके वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। इसने बोला है उस संख्या का 3/6 हिस्सा, इस संख्या का 3/6 हिस्सा कितना? 3 ही तो होगा। इस संख्या का 3/6 हिस्सा कितना? 3 ही तो होगा ना। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसी संख्या में जोड़ा जाता है। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। उसने बोला है 54 आएगा। 9 से जाएगा 6 पे। और पूछा क्या है? मूल संख्या क्या है? एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 6 है। और मूल संख्या कितनी? 6 ही तो मानी थी, यानी कि आपकी वो संख्या कितनी आएगी? 36 आएगी। यहां से भी आपका क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर ए या फिर 36 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या तीनों के तीनों मेथड्स क्लियर है? मुझे लगता है थर्ड वाले मेथड में थोड़ी सी दिक्कत आई है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इसने बोला था आपके पास में, हम ये तो समझ आ गया कि वो डिजिट क्या माननी है? 6 माननी है। उसने बोला है इसका 3/6 हिस्सा यानी कि 3, जब मैं इसमें जोड़ूंगी तो आंसर कितना आएगा? 54। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 9 आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 आएगा। यानी कि यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6। 9 से 6 पे कटेगा ना, यानी कि आपका यहाँ से एक यूनिट किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है वो संख्या कितनी है, हमने कितनी मानी थी? 6 ही तो मानी थी ना। हमने कितनी मानी थी? 6 ही तो मानी थी। एक जो यूनिट है उसकी वैल्यू 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू ही तो निकालनी है। मैम आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 36। आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है या फिर नहीं? मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 3-3 मेथड से बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेन करके बता सकता है। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम इस वाले क्वेश्चन का ये वाला मेथड हमें नहीं समझ आया। हो सकता है 3 में से कोई एक मेथड किसी का छूट गया हो, है ना। या फिर वो वाले बच्चे जिनको मैंने बताया फ्रेशर टाइप के हैं, जिनको एक्स वाले मेथड ने ही जकड़ के रख लिया कि बाकी के मेथड सीखने का उनका मन ही ना किया हो। अगर ऐसे भी कोई बात है, ऐसा भी कोई सीन है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7।
इसका आंसर बताइए कितना आएगा। शक्कर वक्कर से रिलेटेड कुछ है ना, यानी कि ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से सॉल्व होगा, इतनी सी हिंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। अब आंसर इसका मुझे आप लोग ही बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट आंसर कितना बनेगा। क्लियर? चलिए, इसने बोला है 25 रुपए किलो वाली शक्कर को 18 वाली शक्कर के साथ में किस अनुपात यानी कि रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 21 रुपए किलो हो जाए। 21 रुपए किलो किसका हो? मिश्रण का हो। सिंपल सा एलिगेशन का क्वेश्चन है। करना क्या है मैम, यहाँ पर उठा लो आप दोनों वैल्यूज को। एक है 25 रुपए वाली शक्कर, एक है 18 रुपए वाली शक्कर, और इन दोनों के बीच की यानी कि ओवरऑल कितनी है? 21 रुपए वाली, है ना। ओवरऑल कितनी आएगी हमारे पास में? 21 रुपए वाली शक्कर। इनका रेशियो हम लोग ले चुके हैं। अब क्या करें? दोनों का डिफरेंस लेंगे। एलिगेशन तो ऐसे ही लगाते हैं ना। अब दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहां से कितना आएगा? 3, और यहां से कितना आएगा? 4, है ना। 25 में से 21 जाएगा 4, 21 में से 18 जाएगा, आपके पास बचेगा कितना? 3। यानी कि आंसर कितना आएगा आपके पास में? 3:4। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर है। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी मेथड आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा इतना प्यारा सा मेथड है कि भले ही खुद किसी एग्जाम में ना आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम कॉन्सेप्ट से जाएंगे, डायरेक्ट मेथड से जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, डिजिट्स जो है फंस करके रह जाती हैं। और अगर उसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर बताइए फटाफट से कितना बनेगा। क्या दिया है क्वेश्चन ने, क्या हमें निकालना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। आंसर बताइए। फिर से लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपका गलत होने का चांस तो बनता ही नहीं है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में ही निपटा चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बस ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखो, इसने बोला है एक स्मार्ट टीवी को कितना दे रखा है हमें? 1,61,500, है ना। इतने में खरीदा गया था। इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या है? सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है ना। मैम देखो, सीपी कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। अंकित कितना किया है उसने? 20% अधिक। 100 पर 20% अधिक अंकित करेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। अब उसने छूट कितने की दी है? मैम छूट दे रखी है 15% की, और बच्चे बच्चे को पता है कि जो छूट होगी वो हमेशा आपको अंकित मूल्य यानी कि एमपी यानी कि एमआरपी पर मिलेगी। कितने की? 20% की। देखो 15% की, सॉरी। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? आपको दे रखा है 120%। 10% निकालना है, के बाद पॉइंट लगा दो। 10% कितना बनेगा इसका? 12 बनेगा। तो 12 की छूट तो ये हो गई। फिर 5% निकालना है। 10% की वैल्यू 12 है तो 5% की वैल्यू तो 6 रही होगी। 6 यहां से, 12 वहां से, 18% की छूट मिल चुकी है ना। आपका 18 इसमें परसेंट की नहीं, 18 रुपए की छूट मिल चुकी है। इसमें से आप 18 घटाओगे, आपके पास कितना आएगा? 102 आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है। 100 रुपए की चीज को भाई साहब ने 102 में बेच दिया तो उसने लाभ कमाया है, ऑब्वियसली लाभ कमाया है। कितने का लाभ कमाया है उसने? 2 यूनिट का लाभ कमाया है, यानी कि आपका यहां से आंसर कितना आएगा? 2। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? समझ आया? वैसा ही था क्वेश्चन कि मैंने बोला था इस वाले डिजिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपको ये डिजिट दे रखी हो, चाहे कोई बड़ी सी आपको वैल्यू दे रखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज पर काम करना है, तो आप चीजों को परसेंटेज में ही लेकर के चलेंगे। फिर से बता देती हूँ डायरेक्ट कैसे लिया है। देखो, किसी भी वैल्यू का 10% निकालना है, एक के बाद पॉइंट लगा दो। 10% की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो हाफ, है ना। 10 का हाफ होता है 5%, तो 12 का भी हाफ कर दो, कितना? 6।
12 वहां से 6 यहाँ से 12 और 6 कितना होगा 18, यानी कि 18 रुपए की छूट मिल चुकी है। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो आप सीधा कर दो। 120 का 20% 15% की छूट मिली है, यानी कि इसका 85%। 85% है मैम, जीरो से तो जीरो काटेंगे, 2 से 6 पे जाएगा, 2 से 5 पे जाएगा, 5 से 17 पे जाएगा, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 102। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर चीजें डायरेक्टली समझ आ ही गई है फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बोलने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9th, इसका आंसर बताइए फटाफट से कितना आएगा, क्या दिया है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। आंसर बताइए फटाफट से कितना आएगा। इसने बोला है उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 12 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 5 रहता है ना। 12 से जब भाग करेंगे तो आपका शेषफल 3 आएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग एज अ होमवर्क क्वेश्चन रख लें। इस वाले क्वेश्चन को आपका हम लोग एज अ होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का मतलब वो वाला क्वेश्चन जिसका कि आंसर आप सभी लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, कि मैम क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर ये आएगा। और ना जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं हर एक बच्चा आंसर जरूर करेगा। ठीक है, हर एक बच्चे को आंसर जरूर करना है, चाहे आपका आंसर सही आए चाहे गलत आए, आंसर जरूर करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। आई होप सारे क्वेश्चन, सारे ट्रिक्स, सारे मेथड्स, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे क्वेश्चन को ना फाड़ के रखना है, सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अब बताओ कि क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि हाँ मैम क्लास हमें ऐसी लगी है वैसी लगी है। और इनकेस आपको क्लास अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मैम क्लास में यहाँ से हमें ये वाली चीज़ नहीं समझ आई, ये वाला पोर्शन हमें नहीं समझ आया, या फिर ये वाली चीज़ हमें नहीं पसंद आई। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, परेशानी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो फिर तो क्लास को लाइक करना बनता है। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आगे की हमारी किसी और क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।